प्रिय दर्शकों, श्रीमन अस्पताल की तरफ से मैं डॉक्टर वीपी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। श्रीमन अस्पताल की तरफ से एक नया प्रयास शुरू कर रहे हैं जिसमें हमारे माहिर डॉक्टर आपको इन बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे तथा यह भी बताएंगे कि समय पर रहते हुए आप इन बीमारियों से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं और शुरू में ही इन बीमारियों को पहचान के अपना समय पे इलाज करा के एक लंबा निरोगी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। So my name is Dr. Ashutosh and I'm consultant pulmonologist at Shriman Super Specialty Hospital and today we will be talking about tuberculosis. Tuberculosis जिसे कि हम टीबी कहते हैं, हम सब जानते हैं कि ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है हमारे देश के अंदर में, भारत में। ये बीमारी बहुत पुरानी है जिसको प्राचीन काल के अंदर में शास्त्रों में क्षय रोग कहा गया है। हजारों साल से वैद्यों को, डॉक्टरों को इस बीमारी के बारे में पता है और हजारों सालों से इस बीमारी से मानवता प्रताड़ित रही है। पिछले लगभग 5 से 6 दशकों के अंदर में काफ़ी सारी टीबी के लिए नई नई दवाइयाँ और टेस्ट आए हैं जिसके करके ये बीमारी को कंट्रोल करना भी पहले से काफ़ी आसान हुआ है। ट्यूबरकुलोसिस दुनिया के जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उसमें मलेरिया, HIV के साथ में सबसे कॉमन बीमारियों में से एक है और पूरी दुनिया में टीबी का जितना बर्डन है उसमें सबसे अधिक बर्डन भारतवर्ष का है, जिसके लिए गरीबी, अनपढ़ता और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की कमी होना काफ़ी सारे फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो हम पहले बात करेंगे कि टीबी होती क्या है। टीबी आपके अंदर शरीर का एक इन्फेक्शन है जो एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स। उस बैक्टीरिया के द्वारा ये इन्फेक्शन होता है। टीबी शरीर के लगभग किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है, लेकिन टीबी का सबसे कॉमन जो अंग है जो शरीर से प्रभावित होता है वो होते हैं आपके लंग्स, फेफड़े। तो टीबी के सबसे पहले तो हम लक्षणों की बात करते हैं। जब आपके लंग्स में टीबी हो तो आपको क्या लक्षण होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, टीबी के ऊपर में भी आपने देखा होगा, सरकार जागरूक करने की कोशिश करती है लोगों को। तो अगर किसी को लंबी खांसी हो, 2 हफ्ते से ज़्यादा, बुखार आ रहा हो, वज़न कम हो रहा हो, सांस लेने में तकलीफ़ हो या मुंह से खून हो, तो ट्यूबरकुलोसिस हमारे कंसिडरेशन में सबसे ऊपर आती है। अगर किसी को भी ऐसे लक्षण हों तो उसे अपने डॉक्टर से जल्द मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप जितना समय ट्यूबरकुलोसिस का बिना ट्रीटमेंट के गुजारेंगे उतना ही आप इसे समाज में अधिक फैलाएंगे और ये बीमारी ऐसे ही फैलती है। अब हम बात करते हैं टीबी के कारणों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं टीबी एक बैक्टीरिया से होता है जिसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बट ये टीबी का जो प्रेवलेंस है ये अधिकतर देखा गया है कि जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ग्रुप होते हैं, जैसे कि जहाँ पर वो लोग जो कि सोसाइटी में जिनकी गरीबी ज़्यादा है या साक्षरता कम है, अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, उन इलाकों के अंदर में टीबी का प्रेवलेंस है, उन देशों में टीबी ज़्यादा होती है। क्योंकि टीबी को बढ़ावा देने के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनमें एक तो है माल न्यूट्रिशन, शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होना, जिससे कि बच्चों को खाने को अच्छे से न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है तो टीबी के ऑर्गेनिज्म के खिलाफ आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ओवर क्राउडिंग, जब एक ही जगह पे, एक ही घर में या आसपास कॉलोनी में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं तो हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती है, एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर इन्फेक्शन फैलने का रिस्क रहता है। इलिटरेसी जो है जिसके कारण इंसान को समझ नहीं आता है कि टीबी की इलाज जल्दी से लेना चाहिए, या फिर जब खांसी करता है तो खांसी करते हुए अपने मुंह को ढकते नहीं है और खुले में खांसी करते हैं, जिससे कि हर जगह कहीं भी स्पिट कर देना, कहीं भी खांसी करना, जिससे कि दूसरों को ये इन्फेक्शन फैलता है। तो ये वो कारण है जिससे कि ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन ज़्यादा होने की संभावना रहती है। अगर आपको लंग की कोई पुरानी बीमारी है या आप स्मोकिंग करते हो तो उससे भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। जिन लोगों को पुरानी बीमारियां हैं, हार्ट की, किडनी की, डायबिटीज़ की, इन या कैंसर की जिनको प्रॉब्लम है, जिनको स्टीरॉइड्स चल रहे हैं, ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कम रहती है तो इसलिए उनको टीबी होने की संभावना अधिक रहती है। ट्यूबरकुलोसिस जब आप डॉक्टर से मिलते हैं, इसको डायग्नोज करना कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है। आपके सिंपल से टेस्ट होते हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स में एक्सरे, किसी में सीटी स्कैन की आवश्यकता पड़ती है। आपके स्पूटम के बलगम के टेस्ट किए जाते हैं, स्पूटम टीबी के टेस्ट जो कि भारतवर्ष में हर जगह उपलब्ध हैं, और कई बार कुछ एडवांस टेस्ट भी होते हैं वो भी किए जाते हैं।
ट्यूबरकुलोसिस एक बार आपके बाद डायग्नोज हो जाने के बाद में जो इसके अंदर में ट्रीटमेंट रहता है, इसमें हम कई सारी मेडिसिन्स होती हैं, ट्रेडिशनली 4 दवाइयाँ होती हैं जिनका कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी। ये दवाई हमको कम से कम 6 महीने के लिए लेनी होती है। अब ये इसमें विशेष ध्यान रखने की बात है कि टीबी की दवाइयों का इलाज लेने के बाद जनरली पेशेंट को असर आना 15 दिन से महीने भर में शुरू हो जाता है और अधिकतर लोगों को 2 महीने तक काफ़ी अच्छा असर आ जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स उसके बाद में ये सोचते हैं कि बीमारी ठीक हो गई है और इसलिए अपने डॉक्टर का इलाज छोड़ देते हैं। ये टीबी के इलाज में सबसे बड़ी गलती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ समय तो आप ठीक रहेंगे, लेकिन फिर आपके अंदर में टीबी फिर से बढ़ेगी और इस बार उस टीबी का थोड़ा सा भयंकर रूप आने की संभावना है, जिसको हम बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, MDR टीबी। तो इसलिए जब भी आपको टीबी का आप इलाज लें तो डॉक्टर की सलाह के बिना इलाज को बीच में कभी ना छोड़ें। कम से कम इसका इलाज 6 महीने के लिए होता है। किसी किसी केस में पेशेंट की आवश्यकता के अनुसार इसे अधिक समय के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। टीबी का इलाज आज के समय में भारत की सरकार भी अधिकतर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में टीबी के सेंटर्स में फ्री उपलब्ध करा रही है, जिसको हम डॉट्स कहते हैं। और ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कोई भी अच्छा डॉक्टर रहेगा तो आपका टीबी का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ईजिली कर सकता है। टीबी के बारे में हम एक चीज़ जान लेना चाहिए हमको कि ये एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जो एक समाज की समस्या है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इसको हम कंट्रोल करें, क्योंकि एक व्यक्ति को टीबी रहेगी तो वो दूसरों को फैलाएगा। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट है कि ऑन एन एवरेज ट्यूबरकुलोसिस का एक पेशेंट अपना इलाज शुरू करने से पहले लगभग 10 से 12 पेशेंट्स को ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन दे देता है और ये बीमारी ऐसे ही फैलती है। टीबी के अंदर में कुछ ऐसे प्रकार की टीबी होती है जिसको हम बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, MDR टीबी, जो कि आजकल समय के साथ जिसका प्रेवलेंस काफ़ी बढ़ रहा है। ये MDR टीबी वो टीबी होती है जो आपकी टीबी की रूटीन दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं करती है। और इस टीबी को होने में एक मुख्य कारण है कि टीबी का इलाज लेट शुरू करना, ढंग से इलाज नहीं लेना, बीच में इलाज छोड़ देना। उस करके टीबी का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो आपकी मेडिसिन को रेजिस्टेंस हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। जो नए टीबी के पेशेंट्स होते हैं उनमें 5% तक, और जो लोग पहले टीबी का इलाज ले चुके हैं उनमें 17 से 20% तक इसका प्रेवलेंस देखा गया है। और एक बार अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो जाए तो उसका इलाज करना थोड़ा कठिन रहता है, सक्सेस रेट भी कम है। काफ़ी सारी दवाइयाँ रहती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, एंड सक्सेस रेट उतना ऑप्टिमिस्टिकली नहीं है जितना कि रूटीन ट्यूबरकुलोसिस का, सेंसिटिव टीबी का होता है। So to the end my message is if you have any symptoms, आपको खांसी हो रही है, बुखार है जिसको 2 हफ्ते से ऊपर हो गया, तो इसको लाइटली नहीं लीजिए। ये कोई रूटीन आपका वायरल इन्फेक्शन नहीं है जो चल रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत गला ख़राब हो जाना, खांसी बुखार होना 5-7 दिन के लिए, ये तो चलो एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। बट अगर आपका बुखार और खांसी की समस्या लंबी है तो उसका आपको डॉक्टर को जल्दी मिलना चाहिए। बहुत बार हम इंडिया में देखते हैं कि पेशेंट को 4-4 महीने, 6-6 महीने, 3-3 महीने से पेशेंट को दिक्कत है, पेशेंट ने अच्छे से इलाज नहीं लिया। उस समय फिर आपके लंग्स में काफ़ी डैमेज हो जाता है, फिर ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है। और जब भी आप डॉक्टर से मिलें, आपका ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट डायग्नोज हो और आप उसको बिना इंटरप्शन के डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप इसका इलाज पूरे 6 महीने तक लीजिए। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।